आत्मा और शरीर के विषय में हमारी स्थिति बदलती रहती है। कभी नाव पर गाड़ी और कभी गाड़ी पर नाव। सुनिए कहानी। कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव। एक व्यक्ति था, तो वो गांव से बाहर जा रहा था कहीं, तो बैलगाड़ी पर चलना शुरू किया उसने। तो गाड़ी पर उसने एक नाव लाद ली। तो एक रास्ते में एक व्यक्ति मिला उसको। फिर उसने कहा, ये क्या कर रहे हो भाई, नाव किस लिए रख रखे हो गाड़ी पर? तो उसने कहा, अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ, चलो साथ मेरे। तो थोड़ी देर जाते जाते एक नदी मिली। तो नदी में अब गाड़ी पार हो नहीं सकती थी, तो उसने नाव पर गाड़ी लाद दी, पार चला गया। फिर ये तो इसका शब्दार्थ हुआ। कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव। और इसका अर्थ क्या है? कभी शरीर आत्मा बन जाता है और कभी आत्मा शरीर बन जाती है। एक दूसरे के साथ ये काम करते हैं। इस कारण से हमको शरीर और आत्मा की पृथकता को जानना कठिन हो जाता है। दोनों घुल मिल जाते हैं, पानी और दूध जैसे मिल जाते हैं। एक तो पानी और दूध का मिलना होता है और एक रेत और पानी का भी मिलना होता है। रेत पानी में कब मिलता है? बाढ़ का पानी देखा है कभी? खेत में आता है तो उसमें बाढ़ का पानी, बाढ़ के बाद क्या होता है खेत में? जो बाढ़ का पानी अर्थात बहुत पानी में जब धार बहुत तेज होती है, तब वो पानी मिट्टी को, रेत को अपने साथ बहा लेती है। उस पानी में रेत मिला रहता है उस समय, लेकिन जैसे स्थिरता होती है अलग हो जाते हैं दोनों। पानी रेत को या मिट्टी को छोड़कर निकल जाता है। तेज बहाव हो तो घुले मिले रहते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी होता है। आत्मा और शरीर यानी किसी का बहाव अगर तेज हो जाए तब तो दूसरे को दबा लेते हैं। और दोनों यदि स्थिर हो जाए, किसी की गति स्थिर हो जाए, तो फिर ये अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि अभी शरीर बचपन में, बाल्यकाल में होता है, तो ये दोनों एक जैसे होते हैं, तेज गति वाले। यहाँ दोनों की पृथकता को जानना बहुत कठिन है। बाल्यकाल, युवा काल तक शरीर और आत्मा दोनों बराबर गतिशील रहते। इस कारण से इतने काल तक तो इनके भेद को जानना कठिन रहता है। लेकिन इसके आगे का जो काल होता है, उसमें धीरे धीरे दोनों अलग अलग अपने आप होने लगते हैं। दोनों का भेद पता चलने लग जाता है कि अलग अलग हैं। कभी खूब तेज बीमार हुए कि नहीं? अभी आप उठाने जा रहा था जब, उसमें उठने की इच्छा तो होती है पूरी, लेकिन शरीर को उठा नहीं सकते, उठता नहीं है वो। तो ऐसा क्यों हो जाता है? उठाने पर भी नहीं उठ रहा है, इसका मतलब क्या है? वो अलग है तभी तो। ये अलग बात है कि उस समय भी पता नहीं लगता है, जो भय हो जाता है उस समय।
शरीर जब अपने नियंत्रण से बाहर चला जाता है तो उस काल में भय की स्थिति इतनी अधिक हो जाती है कि वहाँ विवेक काम नहीं करता है। अन्यथा उस स्थिति में अपने और शरीर की पृथकता का परिज्ञान का अवसर होता है। वो उस समय लगता है कि दोनों अलग अलग हैं, हम अलग हैं, ये अलग है, हमारे नियंत्रण में नहीं आ रहा है ये। ऐसे ही बहुत अधिक मतलब सात्विक स्थिति जब हो जाती है, खूब गहराई में चिंतन कर रहे होते हैं, तो उस काल भी प्रायः क्या होता है, शरीर का ज्ञान नहीं होता है। यानी जब हम स्वैच्छिक रूप में तीव्र विचार कर लेते हैं तो उस समय यदि शरीर की ओर से हमारे ऊपर कोई बाधा नहीं आती तो उस समय भी शरीर से अपने को भिन्न समझना सरल होता है। जिस समय हम चाहते हैं कुछ विचार करें, सोचें, विचारें, लेकिन वो विचार उठता ही नहीं हो। जैसे प्रायः निधिध्यासन में बैठते हैं विचार करने के लिए, विचार उठता ही नहीं है, तो उस समय तो मस्तिष्क पर आदि पर दबाव पड़ने लगता है। तो उस काल में फिर पृथकता ज्ञात नहीं हो सकती कभी। उस समय दोनों ही बाधित हो जाते हैं एक दूसरे से। हम सोचते हैं अलग से विचार कर लें, लेकिन शरीर उस समय सहायक नहीं हो रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में फिर इसको अबुद्धिपूर्वक नियंत्रित करने लगते हैं। उससे क्या होता है, उल्टा दुष्परिणाम शरीर पर आ जाता है, तो भीतर संघर्ष आदि की स्थितियां हो जाती है। तो फिर अब बुद्धि काम ही नहीं करती है। नहीं, थोड़ा सा भी इधर उधर करते हैं शरीर, उसी समय शरीर का ज्ञान उठने लग जाता है, अनुभूति होने लग जाती है। तो इस कारण से उस काल में भी अपने से शरीर को अलग जानना फिर नहीं हो पाता है। लेकिन उस काल में भी ऐसी स्थिति रहती है, नहीं चाह हम इस बात को, किसी ज्ञान को उठाएं, लेकिन वो ज्ञान नहीं उठता है। तो अब यहाँ पर अंतर आ तो रहा है ना शरीर के साथ। नहीं, ज्ञान उठाना कोई और चाह रहा है, शरीर तो ज्ञान नहीं उठा रहा है। वो तो पीड़ा करता है, बस बाधित करता है, जब पीड़ित करता है वो। लेकिन ज्ञान उठाने की वहाँ एक इच्छा अलग से होती है, इस विषय को जानो। तो थोड़ा सा विषय वो उठता है फिर बंद हो जाता है, फिर उठता है फिर बंद हो जाता है। तो उस समय फिर हम अपने आप को कुछ पराजित सा समझते हैं, हतोत्साहित, निराश, यानी लगता है कि ये काम हुआ नहीं। तो ये जो नहीं हुआ ये अलग का ज्ञान है, वहाँ शरीर से संबंधित नहीं है। वहाँ जब करने लगते हैं तब तो शरीर से संबंधित ज्ञान उठ जाता है, पीड़ा आदि जैसी। लेकिन जब करना छोड़ देते हैं उस समय भी शरीर का ज्ञान बंद हो जाता है, फिर बाधित नहीं करता है। लेकिन ज्ञान होता रहता है कि नहीं हो पाया, और बाधा भी नहीं होती उस समय। करने लगते हैं तो बाधा हो जाती है, शारीरिक ज्ञान वहाँ उठ जाता है। करना छोड़ देते हैं तो शारीरिक ज्ञान भी बंद हो जाता है। लेकिन नहीं हुआ ये ज्ञान होता रहता है वहाँ। तो वो जो क्षण होता है वो भी तभी हो सकता है जब दोनों एक नहीं हो तब। क्योंकि बाधक था वो हम ही तो थे नहीं,
हम तो सोच ही रहे थे, कर ही रहे थे उसको। हमने हमारी ओर से प्रयत्न है, लेकिन अब हमारे प्रयास को दूसरा ही कोई रोक सकता है। हम तो कर ही रहे हैं, हम कैसे रोकेंगे उसको? लेकिन वो फिर भी वो हो नहीं रहा है, यानी कोई दूसरा आ रहा है उसको रोकने वाला। तो उस काल में यही जो ज्ञान होता है ये भी बता सकता है कि हमसे अतिरिक्त कोई यहाँ पर है। तो वहाँ जो बाधक ज्ञान होता है, हमारी इच्छा के प्रतिकूल ज्ञान होने लगता है, तो उस काल में यदि हम धैर्यपूर्वक वहाँ स्थिर होकर के देखें, अनुभव करें, तो ये फिर लगेगा कि हमारे से अतिरिक्त कोई है यहाँ, जिसके कारण हमारा ज्ञान आगे बढ़ ही नहीं रहा है। वो वैसे भारभूत वहाँ भी लगता है जैसे विशेष रोग आने पर चाहते हुए भी हाथ पैर उठता नहीं है। उसमें लगता है मैं उठा तो रहा हूँ लेकिन उठता नहीं है ये, तो ये मेरे से अलग है। या व्यायाम जैसे कर रहे होते हैं, व्यायाम करने के बाद शवासन करते हैं। शवासन करने में एक स्थिति देख सकते हैं, मन से चाहो पैर उठ जाए केवल, तो नहीं उठेगा। या फिर थोड़ा सा उठाएं लेकिन पूरा बल नहीं लगाएं तो पैर नहीं उठेगा। पैर उठाने के लिए पूरा वो लगाना पड़ता है, तब उठता है। तो उस काल में भी ये होता है कि ये मेरे से अलग है, यानी कि इच्छा मन में वहाँ तो पूरा हमने उठा लिया होता है, लेकिन पैर वहाँ नहीं उठ रहा होता है। तो इसमें भी दो विरुद्ध स्थितियाँ आती है कि ये क्यों नहीं उठ रहा है, हम तो उठ रहे हैं, पूरा ज्ञान हो रहा है उठने का, लेकिन फिर भी पैर हाथ आदि जो भी होते हैं नहीं उठता है वहाँ। तो उस काल में भी ये दो विरुद्ध स्थितियाँ बनती है, होने की लगने की एक अलग हो जाती है, यानी पूरा वहाँ एक बुद्धि काम कर जाती है कि ये ऐसे उठना चाहिए था, लेकिन दूसरा दिख रहा होता है कि अभी नहीं उठा है। तो उस काल में भी दोनों में अंतर दिखाई देता है ये। तो ऐसे ही मतलब अनेक कई सारी स्थितियाँ होती है और ये व्यवहार में दिन भर होती रहती है ऐसे ही, कभी कोई कभी कोई कभी कोई आती रहती है दोनों। और इस तरह से क्या होते हैं, फिर दोनों घुलते मिलते रहते हैं। कहीं पर भी अचानक एकदम से होता है, चल रहे होते हैं या कोई चीज़ सामने अचानक वो आ गई, सांप आ गया और कुछ आ गया, तो एकदम से डर जाते हैं। तो वहाँ शरीर का कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन ज्ञान में बहुत अंतर आ जाता है, पता नहीं क्या होने वाला था। कभी कोई दुर्घटना होते होते बच गए, ऐसा आया है। तो उसमें अचानक बच जाते हैं, कुछ कटना पिटना होता है, कटने और कुछ होने वाला था कि अभी तो जाना था बस। तो इस स्थिति होने के बाद वहाँ शरीर में तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अंदर कांपते रहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, जबकि कोई हानि नहीं हुई है शरीर की, और हानि अंदर भी नहीं हुई। वैसे तो शरीर की तो हुई नहीं है हानि, और लेकिन वो वहाँ होता है कि शरीर की ये स्थिति हो जाती, मतलब ईंट गिर रही थी, गिरते गिरते सिर फूट जाता, या कभी वो चलाते उलाते कुछ होते हैं। एक बार मेरा भी हाथ ऐसे चला गया था, घास काटने की मशीन होती है ना, उसको एक हाथ से मैं चला रहा था ऐसे भी, और अचानक उसमें वो चला गया, खींचने लग गया गंडासे में। तो जो छुरा का दूसरा वाला भाग होता है ना, वो वाला संयोग से आ गया, उसने आकर के एकदम से मारा इस पर। हाँ,
छुरा वाला तो रह गया था, बचा बचा के मैं कर रहा था। वो छुरे वाला जब जाता था तो ऐसे खींच लेता था। तो एक बार क्या हुआ, हाथ फंस गया उसमें, इतना ज़ोर से आके उसने मारा, एकदम से ये वो अंधेरा एकदम से आगे हो गया, छा गया, इतनी ज़ोर की चोट लगी। उससे मैं तो लगा कि मेरा तो हाथ कट गया हाथ मेरा। तो बाद में देखा कि हाथ तो बचा हुआ है हाथ जो करते होता, लेकिन अंदर लग रहा था कि कट गया। कटा नहीं था, नहीं कटा था, वो दूसरा वाला आ गया था, पर चोट इतनी ज़ोर की लग गई कि फिर वो ध्यान ही नहीं रहा मुझे। एकदम से खड़े खड़े पर, हाँ, नहीं कटा नहीं खड़े खड़े मतलब एकदम पसीना सा आ गया, अंधेरा हो गया पूरा, और ऐसे लगा पता नहीं क्या हो गया एकदम सारा। तो उसमें एक ही इतना ही ध्यान रहा है कि हाथ कट गया है शायद। थोड़ी देर के बाद देखा तो हाथ कटा नहीं था, वो बचा हुआ था। तो यानी उस समय अनुभूति बिल्कुल उल्टी हो रही थी, हो जाती है ऐसी, कई स्थितियों में हो जाता है ऐसा, गिरते गिरते बच जाते हैं। तो कहते हैं कि अभी तो पैर टूट गया था मेरा, हाथ टूट गया था, बच गया बस। तो अनुभूति में आ जाती, लेकिन टूटता नहीं है हाथ पैर, होता नहीं है कुछ वैसा। तो ये तब भी हो सकता है जब भिन्न स्थिति में हो रहा है ये ज्ञान, क्योंकि मिथ्या ज्ञान हो रहा है, अनुभूति में आ रहा है, वस्तुतः नहीं है वो। तो दोनों एक ही होती थी, ये अनुभूति उल्टी बनती नहीं। कट जाने के अगर यही होता, हम होते, तो बिना कटे तो हो नहीं सकता था अनुभव ये, लेकिन बिना कटे भी अनुभव हो जाता है कि ये कट गया। तो ये तब भी हो सकता है कि ज्ञान कहीं अलग से होता है, उसका इससे संबंध नहीं है, यानी अर्थतः ही ज्ञान हो रहा हो ऐसा नहीं है। तो ऐसे कई स्थितियां जो विशेष कभी कभी स्थिति आती है, उसमें शरीर से बिल्कुल अतिरिक्त ज्ञान होता है, वो असंबद्ध होता है, वहाँ शरीर का कोई मतलब नहीं रहता है, प्रभाव या संबंध बिल्कुल उससे विपरीत होकर के भी अनुभूति होती है। तो ऐसे अनेक काल प्राय आते रहते हैं। अब ऊपर से मान लिया चले, आप सामान ले कहीं जा रहे थे, अचानक जाते जाते एकदम से रुक जाते हैं कि कुछ सामान छूट गया, भूल गए, ले जाना था, लेकिन थोड़ी देर के बाद एकदम जैसे स्मरण आता है, अरे वो तो छूट गया। तो अब वो शरीर वहाँ तो देखो कुछ आगे कुछ नहीं था रुकने का, अब शरीर पूरा का पूरा कैसे रुक गया वहाँ, शरीर से संबंधित कोई भी बाधा नहीं है, आगे कुछ है, गड्ढा है, न रोक है, न कुछ है, और वहाँ केवल जो रुक रहे हैं वो पीछे के लिए रुक रहे हैं, जिसका कि शरीर से संबंध है ही नहीं। जो चीज़ छूटी है वो शरीर के लिए था ही नहीं, किसी और को देना था, कहीं और से लेना था, या वहाँ कुछ बिगड़ गया, तो उससे निमित्तक होता है और शरीर पूरा रुक जाता है और वापस हो जाते हैं एकदम से। वहाँ शरीर भी नहीं रोक पाता है इसको, और वापस एकदम हम मुड़ जाते हैं, आज चले आते हैं और फिर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर केवल शरीर ही होता, वहाँ शरीर से भिन्न नहीं होता, तो ऐसा कार्य नहीं होता। क्योंकि शरीर जिस गति में जा रहा था एकदम दूसरी जगह, मान ली वैसी दौड़ लगाते रहो, खूब तेज दौड़ लगाओ और एकदम चाहो कि मैं रुक जाऊं, मुड़ जाऊं, पीछे से नहीं मुड़ सकते। वहाँ शरीर उस तरह से भगा ले जा रहा होता है ये, इसके बल से, या कहीं जैसे सड़क के गिर जाते हैं ना, कभी सरकने लगते हैं तो उसमें चाहते ही ना रुक जाए, एकदम से होता है कि रुक जाओ, लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं रुक रहे हैं। वहाँ क्या कर रहा है, वो शरीर ले जा रहा है फिर, और अपनी इच्छा जान के बिल्कुल विपरीत कार्य हो रहा है। हमारा कोई सहयोग नहीं होता है उसमें, लेकिन कार्य वो उस तरह का हो रहा होता है।
तो उस काल में जो है कि दोनों की भिन्नता को देखने का होता है, लेकिन हो नहीं पाता है, ये अलग चीज़ है। क्योंकि ज्ञान हमारा जो उतने काल का होता है ना, वो क्षणिक होता है। क्षणिक होने के कारण से वो स्थिर नहीं होता है, निश्चयात्मक नहीं बनता है। लेकिन ज्ञान होता है, इससे पृथकता की जो स्थिति है तत्संबंधी ज्ञान तो होता है। वो दोनों यानी एक ही होते तो नहीं हो सकता था, ऐसा ज्ञान हो ही नहीं सकता था। नीचे गिरता हुआ शरीर हमारी इच्छा के विरुद्ध अभी तो नहीं काम करता है ऐसा। अभी तो हम जैसा चाहेंगे उठेंगे तभी उठेगा, नहीं उठेंगे तो नहीं उठेगा, ये निश्चित है। अभी इस समय में इसको अलग करना बहुत कठिन है, ऐसे ज्ञान उठ ही नहीं रहा है। यहाँ तो लगता है कि दोनों एकदम से एक ही हैं, जबकि यहाँ पूरी नियंत्रण में है तब। लेकिन वहाँ हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, फिर भी ये इससे ऐसा कार्य हो जाता है। तो ये तभी हो सकता था जब हमसे ये अलग रखता है अस्तित्व। दोनों अगर एक ही होते तो ऐसे, या तो सोचते नहीं, फिर गिर रहे हैं तो गिर रहे हैं, कोई लकड़ी गिर रही है, पत्थर गिर रहा है, वो थोड़े इधर उधर होता है, ना गिरने की स्थिति वो नहीं उत्पन्न करता है। लेकिन यहाँ तो ना गिरने की भी स्थिति उत्पन्न की जा रही है, वो हो नहीं पा रही है, वो अलग बात है। लेकिन विरुद्ध स्थितियाँ हो रही है उत्पन्न इसमें, जबकि ईंट पत्थर आदि में संभव नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो उस काल में यानी कि ज्ञान भिन्न भेद यानी भिन्न ज्ञान उत्पन्न होता है। वो जो ज्ञान हो रहा है वो दोनों की एकत्व का बोधक नहीं है, बल्कि भेद को ही बताने वाला होता है। तो ऐसे यानी व्यवहार काल में भी कई सारे ज्ञान लगभग होते रहते हैं उत्पन्न, जिन ज्ञानों से फिर ये अनुमान हो जाता है कि एक दूसरे दोनों एक नहीं है, अलग अलग दोनों हैं। बस अंतर इतना होता है कि वही ज्ञान चूँकि परिस्थिति विशेष में उठा हुआ होता है, अपनी तरफ से नहीं उठा हुआ होता है वो। तो उस ज्ञान पर हमारा फिर क्या होता है, नियंत्रण नहीं होता है। नियंत्रित ज्ञान नहीं होने से वो निश्चयात्मक नहीं बनता है। लेकिन वैसे सामान्य रूप से वो अनुमान का हेतु तो बन ही जाता है। इन स्थितियों में देखो अलग ज्ञान हो रहा है, तो ऐसी कहीं हम एकदम से बच जाते हैं, तो वहाँ हम फिर विचार कर रहे होते हैं कि बस बच गए। तो उस बचने में भी होता है कि शरीर को तो वैसे कुछ हुआ ही नहीं है, फिर क्यों कह रहे हो बच गए। ठीक ठाक स्थिति में हम थोड़े बोलेंगे कि बच गए। अभी जैसे बैठे हुए हैं और अभी ऐसा कह सकते हैं कि बच गए बस, क्यों नहीं कह सकते। अभी कोई संभावना ही नहीं है इसमें, शरीर के आने की कोई संभावना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में नहीं उठेगा ज्ञान। अपनी तो हो ही नहीं रही है कुछ, संभावना इसी पर थी, लेकिन इसमें ऐसा कोई ज्ञान नहीं हो रहा है, नाश हानि नहीं हो रही है, इस कारण से ये ज्ञान नहीं उठ सकता है, नहीं उठ रहा है। लेकिन वहाँ पर ऐसा ही ज्ञान उठता है कि बच गए, लेकिन ये पूरा बचा रहता है, फिर भी हो जाता है कि बच गए। तो सीधी सी बात है, इससे संबंधित तो है नहीं वो, कोई और संभावना कर रहा है वहाँ पर, वो आगे ऐसा होना था। वो वर्तमान कालिक ज्ञान नहीं है, बल्कि वो भावी ज्ञान है, वो भी अनुमान पर हो रहा है अब। तो इसका मतलब है जो भावी है वो असंबद्ध तो है, असंबद्ध में जड़ नहीं काम करता है, दूसरा ही करता है। जड़ केवल संबद्ध में काम करता है, और वो जो ज्ञान हो रहा है वो असंबद्ध स्थिति की है का है वो। तो इससे भी होता है कि फिर जानने वाला जो है वो इससे भिन्न है, जिसमें ये दूसरा परिणाम आ रहा है, अन्यथा ये परिणाम सामान्य स्थिति में नहीं आता है।
ऐसे अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पर मान लो, लेकिन अब शरीर से संबंधित ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि ऊपर है, घटना घटने वाली है। अभी हम एकदम से चले जाएंगे ऊपर, ऊपर जा रहे हैं तो क्या शरीर के निमित्त से नहीं जा रहे हैं। वहाँ कई सारे काम हैं जो अपने को पता है, यानी वहाँ अपना स्थान है, रहने का है, ये सब है। ये सब ज्ञान विशेष के आधार पर है और उस ज्ञान के कारण जाएंगे। शरीर के कारण भी जा सकते थे, बहुत ठंड लगती मान लो, एकदम से ठंड लगने लग जाती यहाँ, तो अब होता है कंबल की याद आती हो तो ऊपर रखा हुआ है। तो ये वाला जो जाना होता वो तो शरीर के कारण से होता। तो वहाँ तो है कि शरीर जा रहा है, ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है शरीर से संबंधित, फिर भी वहाँ हम जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हम ज्ञान के कारण से जा रहे हैं, शरीर से असंबद्ध प्रयोजन निमित्त है वो। तो ये क्या है? भावी ज्ञान है, भावी स्थितियाँ हैं। ये केवल बुद्धिपूर्वक है, ज्ञानपूर्वक है, इसमें शरीर का कोई संबंध नहीं है। यानी दो स्थिति यहाँ हो सकती थी ऊपर जाने की। एक तो मान लो आपको ठंड लगने लगती अभी और कंबल यहाँ नहीं होता और वहाँ रखा होता, तो उस स्थिति में उठ के चले जाते हैं ना वहाँ, जैसे बाहर घूमते रहते हैं सुबह आदि, मान लो ठंड लगने लगती है तो भाग के अंदर आ जाते हैं ना। तो वहाँ जो भाग के आ रहे हैं वो शरीर की प्रतिकूलता के कारण से बचने के लिए आ रहे हैं। तो वहाँ अंदर आने में तो शरीर कारण है, लेकिन जिस समय शरीर में कोई भी बाधा नहीं है तब भी उठ करके अंदर आते हैं ना तब, तो वो वहाँ शरीर कारण है ही नहीं कुछ भी, फिर भी कैसे आ रहे हैं? वहाँ है ज्ञान विशेष के कारण से आ रहे हैं। हाँ, यानी ऐसा प्रयोजन है जो शरीर से संबद्ध नहीं है। यानी कि वहाँ मुझे और कोई काम करना है, बैठना है, जो कुछ करना है, ये अभी ज़रूरत नहीं दिख रही है तो भी सोच रहे हैं वहाँ जाके ये करेंगे। वहाँ अपनी पुस्तक है उसको पढ़ेंगे और कोई काम करेंगे। तो ये जो ज्ञान हो रहा है ना अभी, वो शरीर से बिल्कुल असंबद्ध है। तो शरीर से जो असंबद्ध क्रिया है वो जो हो रही है, तो इसका मतलब है कि शरीर से भिन्न कोई करने वाला है ना। तो जो अब सोच रहा है इस कार्य को, जो करने जा रहा है, इससे ही हुआ कि वो इससे भिन्न है। अभी हम ऊपर जाएंगे यहाँ से हट करके, तो ये हेतु है, शरीर से भिन्न हम हैं, क्योंकि शरीर को प्रयोजन तो है ही नहीं अभी ऊपर जाने का, इसको कोई कमी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी हम जा रहे हैं तो सोच के जा रहे हैं। तो ये वाला जो ज्ञान है, सोचने वाला जो ज्ञान है, वो शरीर के निमित्त है ही नहीं, तो सीधी सी बात है इससे भिन्न का है वो सोचने वाला फिर शरीर से भिन्न है। तो इस तरह से मतलब अनेक हमारे सामने स्थितियाँ दिन रात व्यवहार काल में आती रहती हैं, जिनमें अलग अलग शरीर और आत्मा से संबंधित ज्ञान, क्रिया, प्रतिक्रिया उठते रहते हैं ये। लेकिन वही है कि उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे ऐसे जितने भी ज्ञान होते हैं, इनका अगर एक तरफ से संग्रह करें, कई सारे ऐसे जो निमित्त होते रहते हैं उनको एकत्रित यदि किया जाए तो फिर धीरे धीरे ऐसी अनुभूति बनेगी। ये अलग सा होता है और ये अलग आश्रय का है। इसका मतलब दोनों आश्रयों में भेद है। ऐसे करके शरीर और आत्मा, इन दोनों में जो भेद है, इनको जानने का ऐसे प्रयास करते रहना चाहिए। नहीं, बचपन से लेकर के अभी तक ऐसी कई स्थितियाँ होंगी जिसमें लगा होगा कि अब मर सकते थे।
और उस स्थिति का अभी शरीर के साथ मतलब कोई परिणाम नहीं है उसका, शरीर से बिल्कुल असंबद्ध है वो चीज़, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है शरीर पर, कोई उसका किसी तरह का मतलब कोई दबाव कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी याद है वो, उसको जान रहे हैं हम। तो सीधी सी बात है, शरीर का तो था नहीं वो, तो लेकिन है अभी अपने पास, वो ज्ञान में है, इसलिए उसका ज्ञाता जो है हम अलग हैं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो होते हैं अपने जीवन में, इनको याद करते 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 ऐसे ऐसे जितने भी इस प्रकार के ज्ञान होते हैं जिनमें दोनों में पृथकता की स्थितियां उत्पन्न हुई है, तो इनको विचार विचार करके संग्रहित करते रहना चाहिए। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे फिर एक स्थिति बनती है कि दोनों में हम तुलना करने में समर्थ होने लग जाते हैं। इस प्रकार से दोनों के भेदों को जानने का प्रयास करते रहना चाहिए।